हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य बागोरा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे डेटा साइंस यूजिंग पाइथन सीरीज का थर्ड वीडियो। पहले दो वीडियो में हमने डेटा साइंस यूजिंग पाइथन का बेसिक्स कवर करा, पाइथन बेसिक्स कवर करा, डेटा साइंस बेसिक कवर करा और सेकंड वीडियो में हमने कवर करा डेटा प्रिपरेशन। अब हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। Exploratory data analysis (EDA) is the crucial step in data science, focused on examining and understanding data to uncover patterns, detect anomalies, and gather insights from formal modeling. It improves a foundation for developing hypotheses and selecting the best techniques for analysis and learning. Exploratory data analysis क्या होता है? हमारा जो भी गिवन डेटा है उस पर फोकस करना, उसको एग्जामिन फोकस उसमें एग्जामिन करना उसको, ताकि उसमें कोई एनोमलीज नहीं हो, एरर्स ना हो, किसी भी प्रकार की ऐसी अनमीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे डेटा में ना हो। फॉर्मल मॉडलिंग मतलब जो हमारा पूरा डेटा का मॉडल है, पूरे डेटा का स्ट्रक्चर है, वो एक फॉर्मल वे में हो। मेजरली ये यूज हुआ होता है हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए और यूजुअली सिलेक्ट इसकी बेस्ट टेक्निक है फॉर सिलेक्टिंग एनालिसिस टेक्निक और मशीन लर्निंग। इससे मतलब एनालिसिस मतलब हमें ऐसा कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग को एनालिसिस करने के लिए इसे हम बेस्ट टेक्निक माना जाता है। एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स सम कीवर्ड्स को कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ये इसका एक पैटर्न है जो ये फॉलो करती है। सबसे पहले डेटा को लोड करती है। अगर हमने कुछ जैसा कि डेटा को इंपोर्ट करवाया इधर से उधर, फाइल ट्रांसफर करवाया, तो उस डेटा को लोड करने का काम ये करती है। स्टैटिस्टिक्स की समरी करती है, कैलकुलेटिंग मेजर लाइक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी। ये कैलकुलेट करती है सारा डेटा, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड परसेंटाइल्स। हमारे अगर हमारे कोड में ये सब चीजें तो इसको कैलकुलेट करेगी। तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा की ये कैलकुलेट करेगी। थर्ड टॉपिक है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, प्लॉटिंग ग्राफ्स सच एज हिस्टोग्राम्स, स्कैटर्स प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स एंड हीट मैप्स using libraries like matplotlib, seaborn और plotly to identify trends, outliers and relationships। हम डेटा को सबसे उसके बाद ही करेंगे डेटा को विजुलाइज मतलब कि या तो बार ग्राफ्स, प्लॉट्स, इन सब के द्वारा डेटा को प्लॉट करेगी, जो कि एक डेटा को समझने के लिए बेस्ट टेक्निक मानी गई उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम बहुत अच्छा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, यही होता है डेटा विजुअलाइजेशन। अलग अलग लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड इसके लिए लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, सीबॉर्न, ये सारे डेटा विजुअलाइजेशन की कुछ लाइब्रेरीज है। हैंडलिंग मिसिंग आउटलायर डेटा, एनालाइजिंग मिसिंग वैल्यूज एंड डीलिंग विद आउटलायर्स थ्रू इमीडिएट रिमूवल। हम मिसिंग वैल्यूज का हैंडल कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर हमें कोई मिसिंग या मिसलीडिंग वैल्यू हमें मिल रही है तो हम यहाँ हम उसको या तो हम किसी वैल्यू से फिल कर सकते हैं या उसको पूरा रिमूव कर सकते हैं हम डेटा की लाइब्रेरीज के थ्रू। फीचर एनालिसिस, उसके बाद ये पूरे एनालिसिस फीचर्स को एनालिसिस करेगी कि ये कोरिलेशन है कि नहीं उसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स, ये सारी चीजें मतलब हम ये कहेंगे कि उसके अंदर कोई कोरिलेशन है कि नहीं। स्ट्रक्चर को एनालिसिस करेगी, फीचर्स को एनालिसिस करेगी, इरेलेवेंट तो नहीं है, सारी चीजें उसके अंदर सही तो है। Exploratory data analysis ensures that the data set is well understood and ready for productive modeling, enhancing model accuracy and reliability। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये इंश्योर करता है कि वेल अंडरस्टूड डेटा होगा, रेडी फॉर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है कि नहीं, ये पूरा काम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि हम बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सब कुछ लाइब्रेरीज को इंप्लॉट करना पड़ेगा, जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबोन लाइब्रेरी है अपनी पाइथन की, उसको उसके लिए एक सैंपल डेटा जनरेट करना पड़ेगा। सैंपल डेटा नहीं तो गिवन डेटा भी हमारे पास बहुत सारा हो सकता है, जिसके लिए हम बार ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी हो सकती है कि
इस तरीके से बार ग्राफ हमको जनरेट करना है। थ्रू दिस कोड हम बार ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आता है हमें कंटीजेंसी टेबल्स को जनरेट करना है। जो कंटीजेंसी टेबल्स होती है ओवर रिले के साथ कंस्ट्रक्टिंग कंटीजेंसी टेबल नहीं, हमारे पास अभी टॉपिक है हिस्टोग्राम्स को जनरेट करना। सॉरी, आई मिस्ड कंटीजेंसी टेबल्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटीजेंसी टेबल को जनरेट करना, कंस्ट्रक्ट करना। कंटीजेंसी टेबल्स आर नोन एज क्रॉस टेबुलेशंस, show the frequency distribution of two or more categorical variable, making it easy to observe the relationship between them. अब कंटीजेंसी टेबल क्या होता है, जिसे हम क्रॉस टेबुलेशन भी बोला जाता है, मतलब किसी भी दो डिस्ट्रीब्यूशंस और कैटेगरिकल वेरिएबल्स के कंपेयर करने को हम कंटीजेंसी टेबल बोलते हैं, जिसमें हमें सैंपल डेटा दिया हुआ है, कैटेगरी सब कैटेगरी दी है, हम इसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी के बीच में कंटीजेंसी टेबल जनरेट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें? Constructing histograms with overlay allows for comparing the distribution of a continuous variables across different groups. हम डिफरेंट ग्रुप के अक्रॉस हिस्टोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। C1 मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके डेटा हमने एक हार्ड डेटा हमने से इनपुट कर दिया, इसकी जगह पे लार्ज स्केल डेटा भी हो सकते हैं, आपका डेटा भी हो सकता है। और रिले के साथ हम इसको डेटा फ्रेम्स में उसको हम छोटे छोटे डेटा फ्रेम्स में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डॉट हिस्टो प्लॉट से हम उसको एक हिस्टोग्राम को प्लॉट कर देंगे। हम बाइनिंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू के ऊपर? इट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग a continuous variable into categorical bins in a way that enhance predictive power in a model. The process, also known as predictive binding or surprise binding, can improve modeling, interpretability and reduce the impact of outliers. इस पूरे कोड के द्वारा हम प्रेडिक्टिव बाइंडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव बाइंडिंग को सब सुपरवाइज्ड बाइंडिंग भी बोला जाता है, ये जिसमें हम सैंपल डेटा ले रहे हैं, बाइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हमें पांडास लाइब्रेरी के थ्रू, पांडास की मेथड के थ्रू हम बाइंडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी कुछ समरी हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। बार ग्राफ विद ओवरले बनाना हमने सीखा। कंटीजेंसी टेबल, दो कैटेगोरिकल वैल्यूज के बीच में कॉम्बिनेशन के बीच में फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, क्या करना, ये सब हमने कंटीजेंसी टेबल्स के थ्रू करना। हिस्टोग्राम्स विद ओवर रिले, हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बनाना सीखा और उसके बाद अंत में बाइंडिंग, जिसको सुपरवाइज्ड बाइंडिंग सुपरवाइज्ड बाइंडिंग भी बोला जाता है और प्रेडिक्टिव बाइंडिंग भी इसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।